हेलो एवरीवन, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने ब्लाउज़ को अस्तर के साथ अटैच कर रखा है। इसका वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखा है कटिंग का। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था कट करके निकाल लिया है और साइड साइड पे हमने सिलाई चला रखी है। तो देखिए यहाँ पे अस्तर के कपड़े को हमने ब्लाउज़ के कपड़े से एक्स्ट्रा नीचे से लंबा रखा है ताकि हम यहाँ पर जोड़े ना और इसी तरीके से पट्टी की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए प्लेटों के लिए हम इस तरीके से सिलाई मार रहे हैं, जिस तरीके से सेम इस तरीके से। यदि आपकी प्लेट नीचे से छूट जाती है मेन कपड़ा, तो इस तरीके से स्टिचिंग करिए जिस तरीके से हमने स्टिचिंग करी है। तो ये हाफ इंच की प्लेट यानी कि 1 इंच की प्लेट पड़ती है इस तरीके से बैक में। और नीचे साइड देखिए हमने अस्तर के कपड़े को एक्स्ट्रा रखा है और इसको देखिए किस लिए एक्स्ट्रा रखा है। तो सबसे पहले तो देखिए हमने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको इसी तरीके से फोल्ड करके सिल लिया है। यही हमारा जो नीचे पट्टी लगती है उसको अटैच करने की अलग से ज़रूरत नहीं होगी, इसी से हम पट्टी बनाएंगे। और फिर हमने पलट के फिर से सिलाई कर ली यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद फिर से हमने एक बार पलट के सिलाई मारी है और पट्टी को नीचे से फिर से फिनिशिंग देने के लिए हमने एक सिलाई फिर से मार देनी है। तो देखिए सेम जिस तरीके से आप अलग से पट्टी को जोड़ते हैं नीचे कमर पे, उसी तरीके से यहाँ पर हम बिना कपड़े को एक्स्ट्रा अलग से लिए इसी तरीके से इसको बना देंगे। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है नीचे की। यदि आपके पास कपड़ा अस्तर में कम रहता है, अलग से जोड़ने के लिए नहीं बचता है, तो इसी तरीके से कटिंग में निकाल लीजिए। तो आपका जो है आराम से पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर प्लेट को इसी तरीके से दे दीजिए दूसरे साइड के लिए भी और इस तरीके से फोल्ड करके बना लीजिए। तो देखिए इससे हमारा जो होता है मेन कपड़ा छूटता नहीं है और अच्छी तरीके से प्लेट बनती है। देखिए कितनी फिनिशिंग से प्लेट बनी है। और प्लेट को पहले पतला रखते हैं ऊपर की ओर और नीचे चौड़ा करते जाते हैं। अब यहाँ देखिए डिज़ाइन के लिए हमने 3 इंच स्क्वायर में कपड़े लिए हैं और इसका ट्रायंगल शेप बनाते हुए देखिए किस तरीके से फ़ोल्ड कर रहे हैं और फिर से फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमने काफ़ी सारे तैयार कर लिए हैं डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे पार्टों को हमें डिज़ाइन के लिए तैयार कर लेना है। तो देखिए फिर से मैंने इस तरीके से स्क्वायर कपड़ा लिया है, इसको फोल्ड कर रही हूँ और ये बैक साइड में ही हुकाई था हमारा, उसके लिए ही हम डिज़ाइन करने वाले हैं आज यहाँ पर। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये तैयार कर रखा है और यहाँ पर हमने इसी के शेप में अस्तर के ही कपड़े को कट करके निकाला है। यहाँ पे आप चाहे तो बकरम भी अटैच कर सकते हैं कपड़े के साथ और हम बिना बकरम के ही यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाएंगे और इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए सेम पैटर्न के साथ हमने यहाँ पर कटिंग कर रखी है अस्तर की। लगभग 2 इंच चौड़ाई में पट्टी की कटिंग की है। तो देखिए शेप में किस तरीके से है। तो इस तरीके से करने के बाद अब हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो स्टिचिंग देखिए लगभग 1 पाव से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए बराबर से स्टिचिंग को करते जाना है। अब यहाँ पर हमें कट लगा देना है जगह जगह पे ताकि हमारा जो पट्टी है बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलटेगा और इसमें गले में बहुत ही ज़्यादा सफाई आएगी। तो देखिए इसको इसके बाद हमने फिर से पलटा है। पलट के एक स्टिचिंग फिर से अस्तर के साइड पर ही मार रहे हैं, मेन फैब्रिक के तरफ नहीं मारेंगे। देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। इससे हमारा जो गला है वो आसानी से पीछे की ओर पलटेगा और बैठा हुआ रहेगा, गला उठेगा नहीं। ये देखिए किस तरीके से और कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला बैक हो रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर इसी तरीके से सेम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरे साइड के भी पल्ले को ले लिया है हमने और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लिया है और इधर से भी सिलाई को मार लिया है किनारे साइड पे। अब हम इधर से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई को करेंगे, लगभग 1/2 इंच अंदर फ़ोल्ड कर देंगे और टोटल हमें गले में इस तरीके से सिलाई मार लेनी है जो हमारा बैक में फ़ोल्ड होके अंदर की ओर जाके स्टिचिंग में दब जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से। तो
तो यहाँ पर बराबर से ही हमें सिलाई मारनी है और हल्का हल्का सा जो भी हमारा चुन्नट आएगी तो उसको बराबर से ही हमें फोल्ड करके अंदर की ओर कर देना है ताकि फिनिशिंग भी आए साथ में। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा करते हुए हमें बनाना है और जहाँ पर घुमाव आएगा तो वहाँ पे हल्का सा आप चाहें तो चुन्नट भी कर सकते हैं ताकि वो बराबर से अच्छी तरीके से अंदर की ओर पलट जाए। तो देखिए सेम हमने दोनों साइडों को इसी तरीके से तैयार कर लेना है। और ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा पार्ट कपड़ा होगा या तो उसे कट करके निकाल देंगे ताकि वहाँ पर ज़्यादा उठा हुआ ना रहे, बराबर से बैठ जाए। अब ये देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर एक सिलाई मार देंगे। देखिए तो ये बिना बकरम के ही हमारा गला बहुत ही प्यारा ये तैयार होगा इस तरीके से, क्योंकि ये अस्तर वाला है तो अस्तर वाले में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है अलग से बकरम लगाने की, और इसमें वैसे भी डिज़ाइनिंग होनी है। तो यहाँ पर किनारे किनारे हमें लगभग एक पाँव का लेते हुए इस तरीके से सिलाई मार देनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में इसी तरीके से सिलाई लगानी है ताकि हमारा अच्छी तरीके से पीछे की ओर पलटने के बाद गला बैठ जाए और गले में जो है बैक साइड की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी इससे। इस सिलाई को मारने से हमें बकरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से यदि आप सिलते हैं तो बिना बकरम के ही आप बहुत अच्छी तरीके से गले को फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे। देखिए दूसरे साइड के भी पल्ले को हम इसी तरीके से रख रहे हैं और रख के इसको बराबर से सिल लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे बैक साइड में हुकाई पट्टी तैयार करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने लगभग 2 इंच चौड़ाई में पट्टी को ले लिया है इस तरीके से। यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े की ही हमने कटिंग करी हुई है क्योंकि ये फोल्ड होके अंदर की ओर चला जाएगा और जो बढ़ती पट्टी बनेगी उसे हमें मेन फैब्रिक के कपड़े से ही बनानी है। तो देखिए पट्टी को हमने फ्रंट साइड पे रखा है और इस तरीके से सिल लिया है और सिल के इस तरीके से फिर से फोल्ड करके सिल रहे हैं और नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए किस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फिर से इसको फोल्ड किया है और स्टिचिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा ज़्यादा मोटा हो रहा है जहाँ पर, तो क्योंकि अस्तर वाला है ये कपड़ा है तो यहाँ पर ज़्यादा जहाँ पर मोटा हो रहा होगा वहाँ पे थोड़ा सा कपड़े को कट करके हटा देंगे अंदर से। देखिए किस तरीके से ये फोल्ड होके अंदर की ओर हुक वाला पार्ट तैयार हो गया है। इसमें हमारा हुक लगेगा। तो देखिए किस तरीके से गले के बराबर में ही आया है और कहीं से निकलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमने नीचे से भी इस तरीके से सिलाई लगा दी है जो हमने पट्टी तैयार की हुई थी। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है मोटा हो रहा है वहाँ पर नीचे, तो उसे हमें कट करके फिर से निकाल देना है और इस तरीके से पलट के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इस पार्ट पर यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम बराबर से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर देंगे। देखिए ये वाला पार्ट तैयार हो गया है हमारा। तो फिर हमें दूसरे साइड को भी तैयार करना है। तो यहाँ पर हम अस्तर के साथ इस पार्ट को तैयार करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर कपड़ा बहुत पतला हो जाएगा और इसमें हमें आई बनाना होता है। तो इस तरीके से हमने डबल परत पे ही कपड़े को ले लिया है और थोड़ा बड़ा ही रखा है कपड़े को। तो ऊपर से देखिए थोड़ा सा बढ़ाते हुए लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर करते हुए रखे हैं पट्टी को और लगभग 1/2 इंच के करीब दबाते हुए इस तरीके से स्टिचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टिचिंग इस तरीके से करके नीचे की ओर से जो भी कपड़ा था लगभग 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें कट करके हटा देना है। और फिर से यहाँ पर देखिए इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिए हैं और इसे भी नीचे की ओर फोल्ड करके इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। तो देखिए किस तरीके से, इस तरीके से हमारा ये फोल्ड होके तैयार होगा। तो देखिए किस तरीके से पहले यहाँ पे बराबर से एक सिलाई चला लेंगे ताकि इस तरीके से हमें बनाना बने, नहीं तो हमारा कपड़ा आगे पीछे होगा। तो यहाँ से स्टिच कर लिए हैं ताकि दोनों कपड़े बैठ जाएं आपस में अच्छी तरीके से। और अभी भी लग रहा हो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है और ज़्यादा बाहर आ रहा है तो उसे कट करके हम निकाल देंगे।
बस हमें ज़रूरत भर का रखना है अंदर फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा आराम से करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी फिनिशिंग आए। हड़बड़ी में नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारा पीछे से दिखता है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम रख के इसको स्टिच कर रहे हैं। और आपको जिस तरीके से भी बनाना बनेगा उसी तरीके से अच्छी तरीके से इसको बैठाते हुए बनाइएगा फिनिशिंग के साथ। यदि बैक में हुकाई पट्टी कर रहे हैं तो बैक साइड की हुकाई पट्टी को हमेशा फिनिशिंग के साथ अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बैक साइड से दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने बढ़ती पट्टी को इसको तैयार कर लिया है, जिसमें हमारा आई बनता है उसे बढ़ती पट्टी बोलते हैं। तो ये कपड़ा हमारा आहर की ओर से ही लगता है। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारा लगा हुआ है। अब इसी के साथ अब हम यहाँ पर इसकी डिज़ाइन को भी तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों पल्लों में हमारा हुकाई पट्टी बन गया है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टिचिंग की ट्रिक बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आएगा यहाँ पे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर इसकी डिज़ाइन के लिए हमने इस तरीके से जो ट्रायंगल शेप बनाए हुए थे तो उसे लेंगे और लगभग ½ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से लाइन को खींच लिया है चौक की सहायता से, ताकि हम बराबर से डिज़ाइन को तैयार कर सकें। तो इंची टेप की सहायता से ½ इंच दूरी पर एक चौक से निशान लगा के इस तरीके से शेप देते हैं गोलाई का। अब देखिए इसको हमें किस तरीके से जो खुला वाला पार्ट है उसको नीचे की ओर उसका मुंह करते हुए रखना है और इस तरीके से एक पाँव पे लेते हुए स्टिचिंग कर देना है, ताकि हमारा जो ट्रायंगल शेप के जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरीके से दब जाए और कहीं से छूटे ना। तो इस तरीके से स्टिच करते हुए जाना है हमें। देखिए यहाँ पर बराबर से ही हमें सारे को रखना, आगे पीछे नहीं करना है, ताकि इसका शेप जो है अच्छी तरीके से तैयार हो। तो देखिए सभी ट्रायंगल्स को हमने इस तरीके से लगा लिया है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगाना। उसके पहले जो भी एक्स्ट्रा ज़्यादा निकल रहा है हमें उस तरीके से उसको कट करके हटा देना है, ताकि वहाँ से जो धागे हैं वो हमें दिखाई ना दें और अच्छी तरीके से ये हमारा डिज़ाइन जो है दिखाई देगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा होगा खुदरा हुआ तो उसे हमें कट करके ज़रूर निकाल देना होता है स्टिचिंग करने के बाद। देखिए कितनी फिनिशिंग हो गई है वहाँ पर। सेम इसी तरीके से इसमें भी लगाना है। अब देखिए इस डिज़ाइन को कैसे खोलते हुए हमने पत्ती बनाई है। तो यहाँ पर इस तरीके से लेके आएंगे सुई को नीचे से और इसको पलट देंगे और पलट के हर जगह पे मोतियाँ लगा देंगे। सेम जिस तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं बस उसी तरीके से इसको बनाना है। बहुत ही इजी है, यदि आप बनाएंगे तब समझ में आएगा आपको किस तरीके से ये आसानी से बनता जाता है। तो इस तरीके से हमने ओपन कर दिया है, पत्ती की शेप में आ गया ये। और यहाँ मोतियाँ लगा देंगे। देखिए इस तरीके से सभी जगहों पे हमने मोतियाँ भी लगा दी। इसको खोला है पत्ती की शेप में और यहाँ पर मोती अटैच कर दी है। पीछे की ओर ले जाके इसको गार्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो ऊपर के हैं इन्हें अलग शेप देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से दूसरे साइड को भी इसी तरीके से तैयार करना है। किस तरीके से हम खोलेंगे और इसी तरीके से मोतियों को लगा देंगे। आपको यदि मोती ना लगानी हो तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मोती लगाने से ही बहुत ही सुंदर इसका लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सारे को तैयार कर लेना है। मोती को 2 बार 3 बार धागे से हमें वहाँ पे अच्छी तरीके से बैठा देना होगा, ताकि हमारा मोती जो है लूज़ ना हो और देखने में फिर वो अच्छा दिखेगा। तो इस वजह से 2-3 बार वहाँ पर हमें मोती के साथ थ्रेड को लगा देना है और पीछे की ओर गिठान करके इसको आगे की ओर बढ़ा लेंगे थ्रेड को। और सेम सारे इसी तरीके से तैयार करते जाएंगे ट्रायंगल्स को पत्ती के शेप में। और इसका शेप इस तरीके से आएगा जैसे कि गुलाब की पत्तियों का शेप होता है, उसी तरीके से दिखेगा। और ये बाकी बची हुई को इस तरीके का शेप दे दें, सीधे बीच में लेके आएंगे और इसको चौकोर शेप देते हुए इसको इस तरीके से
डिज़ाइन बना देंगे। आप चाहें तो टोटल सारी पत्तियों का शेप दे दें या इस तरीके से चौकोर बॉक्स की तरह भी बना सकते हैं। और यहाँ पर 3-4 मोतियाँ अटैच कर दीजिए, जिससे देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर यदि इस तरीके से मोतियाँ आप लगाएंगे तो यहाँ पर इसका शेप बहुत ही डिज़ाइन देखने में भी बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है। और यदि इसकी फुल स्टिचिंग देखनी है तो प्लीज़ हमारे सेकंड पार्ट को देखिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।